श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री ललिता महात्रिपुर सुंदर्यै नमः। साधक वृंद, श्री विद्या रहस्य नामक श्रृंखला का तृतीय पुष्प आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रृंखला के पूर्व वीडियोज़ में हम निगम आगम मंत्र तथा मातृकाओं के विषय में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम मंत्र तंत्र तथा साधना विषयक अन्य गूढ़ विषयों की चर्चा करेंगे। कुछ साधकों की यह शंका रहती है कि हम विधिवत साधना तो कर रहे हैं, फिर भी अभीष्ट फल की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। हम इसका भी विश्लेषण करेंगे। बहुत से साधकों ने जानना चाहा है कि श्री विद्या में आमनाय क्या है। इसकी भी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। आइए प्रथम साधना की चर्चा कर लें। किसी भी साधना में प्रवेश की प्रथम आवश्यकता है आस्था और विश्वास। इनमें दृढ़ता सदैव बनी रहनी चाहिए। आस्था और विश्वास दृढ़ होने पर सर्वप्रथम मन की चंचलता शनहि शनहि समाप्त हो जाती है। मन के अचंचल हो जाने पर वह एकनिष्ठ हो जाता है। एकाग्र मन से की गई साधना से पराभौतिक इंद्रिय चेतना जागृत हो जाती है और फलस्वरूप शरीर में एक प्रकार की विद्युत शक्ति का प्रवाह होने लगता है। पतंजलि के द्वारा रचित योग सूत्र में योग की सरलतम परिभाषा सूत्र संख्या 1.2 में बतलाई गई है, जिसके अनुसार योगश्चित्त वृत्ति निरोध अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। योग और तंत्र का समवाय संबंध है, अर्थात बिना योग साधना के तंत्र साधना संभव नहीं है। योग मूलतः चित्त की वृत्तियों के निरोध के दृढ़ अवलंबन को सूत्र रूप में सर्वप्रथम ग्रहण करता है। यही साधना का प्रथम सोपान है। जब तक साधक इसमें दृढ़ता प्राप्त नहीं कर लेता, चित्त को एकाग्र नहीं कर लेता, चित्त की एकाग्रता प्राप्त नहीं कर लेता, साधना में सफलतापूर्वक प्रवर्तन नहीं हो सकता है। यदि हम इसे साधना का स्वर्णिम नियम भी कह दें तो यह अतिशयोक्ति न होगी। हमने पूर्व में कहा है, बिना योग साधना के तंत्र साधना संभव नहीं है। इसको विस्तार से यदि कहा जाए तो तांत्रिक साधना एवं सिद्धि के लिए योगाभ्यास अनिवार्य है। यम नियम आसन प्राणायाम मुद्रा राजयोग भक्ति योग एवं मंत्र योग आदि का समावेश तंत्र साधना में पाया जाता है। तंत्र साधना में 10 महाविद्याओं की साधना को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। देवियों के रूप में 10 महाविद्या क्रम से काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी तथा कमलात्मिका हैं। षोडशी से संकेत श्री विद्या महात्रिपुर सुंदरी अथवा राजराजेश्वरी श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी की ओर ही किया गया है। ये सभी एक ही महाविद्या के अंतर्गत आती हैं। पूर्व कथन में हमने 2 तथ्य प्रस्तुत किए हैं। प्रथम, तंत्र साधना में 10 महाविद्याओं की साधना को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है तथा द्वितीय, मंत्र योग का समावेश तंत्र साधना में पाया जाता है। अब हम मंत्र योग के विषय में कुछ चर्चा करना चाहेंगे। मंत्र योग मंत्रों के माध्यम से साधना अथवा इष्ट से तादात्म्य स्थापित करने की प्रक्रिया है। मंत्र योग साधना से सिद्धि प्राप्त होती है। इसकी विस्तृत चर्चा हमने अपने कुछ वीडियोज़ में विस्तार से की है। तंत्र साधना की भांति इसका भी योग से समवाय संबंध है। अतः योग विहीन साधना से सिद्धि संभव नहीं है। इस विषय में हम आगम रहस्य के चतुर्थ पटल के चतुर्थ और पंचम श्लोक को यहाँ उद्धृत करना चाहेंगे, जो इस प्रकार है। न योगेन विना मंत्रो न मंत्रेण विना ही सह द्वयोरभ्यास योगेन ब्रह्म संसिद्धि कारकम तमः परिवृते गेहे घटो दीपेन दृश्यते एवं मायावृतो ह्यात्मा मनुना गोचरी कृतः।
इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्र के बिना योग का अस्तित्व नहीं होता और मंत्र के बिना याग का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अतः योग एवं मंत्र इन दोनों का निरंतर अभ्यास ब्रह्म सिद्धि में कारण कहा जाता है। जब ग्रह अंधकार पूर्ण रहता है तब दीपक के द्वारा घट दिखलाई पड़ता है। इसी प्रकार मायाच्छन्न जीव आत्मा मंत्र से दिखलाई पड़ती है। वर्तमान में तंत्र एवं मंत्र साधना के संबंध में बहुत सी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। यथा तंत्र विद्या वह है जिसमें मारण, मोहन एवं उच्चाटन आदि प्रयोग किए जाते हैं तथा तंत्र साधना में पंचमकारों का सेवन किया जाता है। प्रायः धन लोलुप तथाकथित तांत्रिकों के द्वारा चमत्कारों को सिद्धि बताकर इन्हें तंत्र साधना के रूप में प्रचारित किया जाता है। इस सब का मूल कारण है तंत्र साधना का योग से संबंध वाले नियम का पालन न किया जाना, तंत्र विद्या का लुप्त होते जाना तथा उच्च कोटि की इन साधनाओं का व्यवसायीकरण होना। यहाँ हम यह भी स्पष्ट कर दें कि उच्च कोटि के तंत्र मंत्र साधकों, गूढ़ क्लिष्ट रहस्य विद्याओं के ज्ञाताओं, सिद्ध महात्माओं की कमी नहीं है, किंतु इनके प्रचार प्रसार की कमी है। पूर्व कथित भ्रांतियों का एक कारण और है कि षटकर्म एवं साधना पथ का ऐसा मिश्रण कर दिया गया है कि जनमानस इनको ही तंत्र मानने लगा है। फलतः इनसे होने वाले लाभ से वंचित हो गया है। वस्तुतः आगम विद्या के डामर, यामल और आगम 3 भेद हैं। डामर तंत्र में मारण, मोहन, वशीकरण आदि षटकर्मों का विस्तार है। निश्चित रूप से इनका परिगणन साधना के अंतर्गत नहीं किया जाता है। यामल और आगम योग शक्ति और मंत्र शक्ति प्रदान है। साधना ही इनका मुख्य विषय है। साधक इनके द्वारा कुंडलिनी जागृत कर जीवन मुक्त बन जाता है। श्री विद्योपासक को भगवती भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती हैं। आवश्यकता केवल प्रतिष्ठित श्री विद्योपासक से विधिवत दीक्षा प्राप्त कर विधानानुसार साधना करने की है। इन सब विषयों की चर्चा करने के पीछे कुछ साधकों की इस शंका का निवारण करना है कि हम विधिवत साधना तो कर रहे हैं, फिर भी अभीष्ट फल की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। अभीष्ट फल की प्राप्ति तथा सिद्धि से साक्षात्कार न होने का एक और कारण है, वह है जन्मांतर के संस्कार। पूर्व जन्म के दोषों का निराकरण किए बिना की गई साधना से सिद्धि विफल हो जाती है। तंत्र साधना में क्रम दीक्षा का विधान है और इसका यही हेतु है। श्री विद्या में भी क्रम दीक्षा का विधान है। अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। हम सभी श्री विद्योपासकों ने आम्नाय शब्द अवश्य ही सुना होगा। बहुत से साधकों ने आम्नाय क्या हैं यह जिज्ञासा भी प्रकट की है। भगवान शिव ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और ऊर्ध्वमुख से जिन मंत्रों का उपदेश उनके उपासना कर्मों के साथ किया है, वे क्रमशः पूर्वाम्नाय, दक्षिणाम्नाय, पश्चिमाम्नाय, उत्तराम्नाय और ऊर्ध्वाम्नाय कहे जाते हैं। पंचवक्त भगवान शिव के अधोमुख से जो मंत्रोपदेश प्राप्त हुआ वह अधराम्नाय कहा जाता है। इस प्रकार मंत्र विद्या के मूल ये 6 आम्नाय हैं। यही आम्नाय षटक कहे जाते हैं। इन्हीं से पूर्वाम्नाय और दक्षिणाम्नाय के योग से आग्नेयाम्नाय, दक्षिणाम्नाय और पश्चिमाम्नाय के योग से नैऋत्याम्नाय और पश्चिमाम्नाय और उत्तराम्नाय के योग से वायव्याम्नाय तथा उत्तराम्नाय और पूर्वाम्नाय के योग से ऐशाम्नाय का आविर्भाव हुआ। तंत्रांतर्गत ये ही 10 आम्नाय प्रसिद्ध हैं। इन्हीं आम्नायों में समस्त मंत्रों की साधना का विस्तृत विधान उपलब्ध है। अब हम एक और विषय को यहाँ ले रहे हैं जो साधकों के मन में भी एक जिज्ञासा के रूप में कभी न कभी उपस्थित हो जाता है। वह है कि आजकल वेद एवं आगमोक्त मंत्रों के ऋषियों के द्वारा हम सभी के लिए सुलभ कर इनका साक्षात्कार कराया उन्हें मंत्र दृष्टा ऋषि कहा जाता है।
मंत्र दृष्टा ऋषियों के विषय में चर्चा करने से पूर्व आगम से संबंधित एक तथ्य से आपको परिचित कराना आवश्यक है। तंत्र मार्ग के प्रति निष्ठावान धर्मनिष्ठ तंत्र मार्गानुगामी साधक तंत्र ग्रंथों को पंचम वेद ही मानते हैं। प्राचीन काल से भारत में पारमार्थिक साधना की दो धाराओं वैदिक और तांत्रिक को ही मान्यता प्राप्त है। बंगाल में तो शाक्त मतावलंबी तंत्र ग्रंथों को वेदों से भी अधिक महत्व देते हैं। परंपरानुसार आगम शास्त्र के प्रवर्तक आदिनाथ शंकर अथवा आदिकर्ता नारायण माने जाते हैं। शारदा तिलक में आगम शास्त्र के संबंध में स्पष्ट रूप से कहा गया है, आगतम शिववक्त्रेभ्यो गतम च गिरिजाश्रुतौ तदागम इति प्रोक्तम शास्त्रम परम पावनम। स्पष्टतया इसके माध्यम से आगम शास्त्र की ईश्वर मूलकता अथवा अपौरुषेयता को दर्शाया गया है। शारदा तिलक के टीकाकार राघव भट्ट आगमों का अंतर्भाव वेद के उपासना कांड में करते हैं। कोलार्णव तंत्र में कौलागम को वेदात्मक शास्त्र कहा गया है। इस प्रकार परंपरानुसार आगम अथवा तंत्र शास्त्र को वेद तुल्य माना गया है। वेद ऋचाओं की ही भांति आगम ऋचाएँ भी समस्त ब्रह्मांड में गूंजती रहती हैं, जिन्हें ध्यानावस्थित ऋषियों ने प्राप्त किया। अब हम विवेच्य विषय मंत्र दृष्टा ऋषियों के द्वारा ध्यानावस्थित होकर वेदों आगमों के साक्षात्कार के विज्ञान पर आते हैं। वस्तुतः ऋषियों ने वेद आगम ऋचाओं के श्रवण के लिए श्रवण दिव्यता प्राप्त की थी, जिससे मंत्र उनके हृदय में प्रकट हुए। ये श्रवण दिव्यता क्या है, कैसे प्राप्त होती है, ये हम आगे बता रहे हैं। ऐतरेय ब्राह्मण 6:24 के अनुसार श्रोत्र का संबंध आत्मा से है तथा आत्मा का संबंध हृदय से होता है। ध्वनि तरंगें ज्यों ज्यों आकाश में दूर होती जाती हैं त्यों त्यों मंद मंदतर होती जाती हैं। मंद ध्वनि तरंगों को ग्रहण करने के प्रयास से मन एकाग्र हो जाता है और श्रोत्र की प्रसुप्त शक्ति जागृत होने लगती है। योग दर्शन विभूतिपाद के अनुसार श्रोत्र आकाशयोः संबंध में जब एकाग्रता और संयम आ जाता है तब उससे दिव्य श्रोत्र की प्राप्ति होती है। इससे ऋचाएँ और मंत्र उन एकाग्र मन ऋषियों के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। वे ही उन मंत्रों के दृष्टा कहलाते हैं। विनियोग में उन्हीं का उल्लेख किया जाता है। साधक वृंद, अब हम श्री विद्योपासना से संबंधित एक और गंभीर विषय का चिंतन करेंगे। विषय है षटचक्र एवं कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी का परिचय हमने साधकों को अपने वीडियो षोडशी रामायण के रहस्य प्रथम भाग नामक वीडियो के माध्यम से कराया है। इस विषय पर हम इस वीडियो में भी कुछ प्रकाश डालेंगे। जहाँ तक षट चक्रों का प्रश्न है, इसे श्री विद्या के अति महत्वपूर्ण स्तोत्र श्री ललिता सहस्त्रनाम में नाम क्रमांक 475 से प्रारंभ कर 536 तक किया गया है। यहाँ पर यह तथ्य विचारणीय है कि श्री ललिता सहस्त्रनाम में नाम क्रमांक 475 में विशुद्धि चक्र से प्रारंभ किया गया है, ना कि पारंपरिक क्रमानुसार मूलाधार चक्र से। ऐसा इसलिए किया गया प्रतीत होता है क्योंकि श्वास प्रश्वास की क्रिया में वायु का प्रथम संपर्क इसी चक्र से होता है। इसके पश्चात वायु अन्य चक्रों को स्पर्श करती है। दूसरे विशुद्धि चक्र विभिन्न नाड़ियों अथवा सूक्ष्म तंत्रिकाओं का केंद्र है। श्री ललिता सहस्त्रनाम में समस्त चक्रों के आध्यात्मिक स्वरूप का वर्णन बहुत विस्तार से किया गया है। सातों चक्रों की अधिष्ठात्री देवियों के ध्यान, वर्ण किस तन्मात्रा की अधिष्ठात्री हैं एवं कौन से आयुध धारण करती हैं आदि का वर्णन इसमें प्राप्त होता है। श्री ललिता सहस्त्रनाम में प्राप्त षट चक्रों एवं साथ में सहस्रार चक्र के विवरण को सरलता से आत्मसात करने के लिए इनकी स्थिति, दल एवं वर्ण आदि का ज्ञान आवश्यक है। साधना की दृष्टि से तंत्र शास्त्र शरीर को दो भागों में विभाजित करता है।
प्रथम कट से ऊपर का भाग, द्वितीय कट से नीचे का भाग। इन दोनों भागों के मध्य में शरीर का केंद्र है। शरीर का ऊपरी भाग मेरुदंड पर अवलंबित है। मेरुदंड का संबंध पूरे शरीर से है। तंत्र शास्त्र की मान्यता है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जो शरीर के अंदर है वही ब्रह्मांड के अंदर भी है। तदनुसार शरीर के अधोभाग में 7 लोकों की कल्पना की गई है जो विश्व की शक्तियों पर आधारित हैं। इसी प्रकार कमर के ऊपर के भाग में भी, जिसमें मस्तिष्क और मेरुदंड के द्वारा चेतना का सतत प्रवाह बना रहता है, उसमें भी भू भुवः स्वः तपः जनः महः और सत्यम 7 चक्र अथवा लोकों की कल्पना की गई है। इनमें प्रथम 5 चक्र मेरुदंड में स्थित हैं, छठा मस्तिष्क के नीचे के भाग में तथा 7वां मस्तिष्क के ऊपर स्थित है। इसी 7वें चक्र में शिव और शक्ति अथवा कामेश्वर कामेश्वरी विराजमान हैं, अथवा यूँ कहें कि शिव और शक्ति इसके अधिष्ठात्र देवता हैं। हमें ग्रंथों में प्राय षटचक्र शब्द ही देखने को मिलता है, जबकि हमने यहाँ सहस्रार को मिलाकर 7 चक्रों का वर्णन किया है। वस्तुतः साधक के द्वारा षट चक्र भेदन से शक्ति स्वरूपा कुंडलनी जागृत कर 7वें सहस्रार चक्र में शिव से शक्ति का संगम संपन्न किया जाता है। सहस्रार ही सत्यलोक है। सहस्रार का अलग ही महत्व है, वह इन षट चक्रों से थोड़ा भिन्न प्रतीत होता है। श्री ललिता सहस्त्रनाम में नाम क्रमांक 528 से 536 तक सहस्रार का वर्णन किया गया है। साधकों को चाहिए कि षटचक्र एवं सहस्रार चक्र का वर्णन श्री ललिता सहस्त्रनाम के इन नामों में जाकर के उसका अध्ययन करें और उससे लाभान्वित हों। इतना ही कहकर हम श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी के श्री चरणों की वंदना कर इस वीडियो को पूर्ण करते हैं। श्री मात्रे नमः। जय जगदम्बा, जय भवानी, जय भगवती।